भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। बट भूषण तो उनके बाप निकले। भूषण ने तो एक सेकंड भी टाइम नहीं लगाया। मैं उनकी इनफैक्ट ऑफिस में गई थी मिलने के लिए एक म्यूजिक वीडियो के एल्बम में जो हनी सिंह कर रहे थे। हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, पर ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी फिल्म की नहीं हो रही है, ये सही गलत की बात हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया है, माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें। मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है अभी, और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब ये जो 6 महाजीनियस हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीकी हैं और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे पिछले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में। अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ। उनमें से एक का भाई है जो अपने ट्विटर पे आज से 1.5 साल पहले, अभी नहीं 1.5 साल पहले, ये लिखता है कि अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में यूनिटी होती, अगर तो सब सीन ही अलग होता, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहता है। ये उसकी लैंग्वेज है, उसके भाई की, सगे भाई की। तो यहीं पे इंसान मार खा जाता है, क्योंकि झूठा आदमी झूठी चालें चलता है। और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप इतने रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है। आई अंडरस्टैंड दैट हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, पर ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी फिल्म की नहीं हो रही है, ये सही गलत की बात हो रही है, ये किसी के फ्यूचर की बात हो रही है। उसमें आप अगर पूरा का पूरा वैसा आर्टिकल डाल देंगे जो उनकी प्रेस रिलीज है, कुछ तो चेंज कीजिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप ये क्यों लिख रहे हैं कि सोनू निगम्स टॉल क्लेम्स ऑफ नेपोटिज्म इंडस्ट्री स्टैंड नल एंड वॉइड? आई डोंट थिंक आपने लिखा होगा ये बात। आप इस तरह के न्यूज़पेपर है ही नहीं। कोई भी ऑनेस्ट जर्नलिस्ट अपना वर्डिक्ट नहीं दे देगा। मैंने कुछ पॉइंट कहा, उन्होंने कुछ पॉइंट कहा, आपने दोनों पक्ष बता दिए, खत्म बात। वर्डिक्ट आप कैसे दे सकते हैं कि इट स्टैंड्स नल एंड वॉइड 6 लोगों की वजह से, है ना। तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करनी चाहिए थे लैंग्वेज में, ताकि ये ना आ जाए कि आपको ये तो पर्दाफाश हो गया कि आपने पूरी प्रेस रिलीज वैसे ही वैसे डाल दी है। प्रेस रिलीज हम भी जानते हैं, इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं, सबको पता है कि प्रेस रिलीज कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्या लैंग्वेज होती है। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। और भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा। तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो, भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना, अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियां दे रहा है। याद है कि नहीं, सब चीजें, है ना। तो मैं तुझे कह रहा हूं, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना, मरीना कंवर याद है, वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा, और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा। मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। होती है जी, ऐसा ही बोल रही हैं हर जगह। इन्होंने अपना दूसरा एक्सपीरियंस भी हमें ऑफ द कैमरा बताया है भूषण कुमार के साथ जो इनका हुआ, वो हम चाहते हैं आप कैमरे पर बताएं।
सी भूषण कुमार के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, एक लेजेंड, मतलब उनके जो फादर थे उनको लोग पूजा, आज भी उनको भगवान की तरह पूजा करते हैं, राइट। एटलीस्ट मैं कहती हूँ साजिद ने तो एटलीस्ट मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की, राइट। एक तरीके से उन्होंने अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की और बहुत गलत तरीके से जो भी उन्होंने किया, बट भूषण तो उनके बाप निकले। भूषण ने तो एक सेकंड भी टाइम नहीं लगाया। उन्होंने, मैं उनकी इनफैक्ट ऑफिस में गई थी मिलने के लिए एक म्यूजिक वीडियो के एल्बम में जो हनी सिंह कर रहे थे, और उसके लिए मेरी मीटिंग हुई थी। बट उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मेरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे निकलना पड़ेगा, बट मुझे तुमसे मिलना था इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। तो कहीं ना कहीं वो उनकी चाल थी कि मुझे ऑफिस में बुलाना और ये दिखाना कि सी मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। और कहीं ना कहीं लड़कियां कन्विंस हो जाती है यार कि शायद वो अच्छा ही इंसान होगा। तो उन्होंने मुझे ये बॉन बॉन है वहाँ पे उन्होंने मुझे मिलने का टाइम उन्होंने दिया कि हम इतने बजे मिलते हैं। बोला ओके। मैंने बोला बट मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी कार में आ रहे हो या कैसे मिल रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट होगी, ब्लैक, उसमें पूरा कांच ब्लैक होगा। तो मेरे लिए शॉकिंग कि अरे भूषण कुमार की इतनी बुरी हालत है जो वो स्विफ्ट में घूम रहा है। बट वो मुझे पता नहीं था कि वो क्यों घूम रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता चले कि वो उसके अंदर भूषण कुमार बैठा हुआ, उसके अंदर ऐसा लगे कोई नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है। और ब्लैक कांच, सोचो कि बॉम्बे में ब्लैक तो यूज करना इट्स नॉट अलाउड, बट ऐसे बड़े बड़े लोग, क्योंकि पैसे की इतनी इनके अंदर इतनी पावरफुल लोग हैं कि इनको ये भी डर नहीं होता कि काले कांच में हम घूमेंगे कैसे। एनीवेज फिर उन्होंने मुझे बोला कि पास में, मिला कहाँ बैठेंगे आप, तो इससे छोटी सी कार में आए हो यार, तो आप मुझे मेरे साथ तो कोई कॉफी शॉप में बैठोगे ही नहीं। तो कहता है मैं तुम्हें पता है मैं नामचीन आदमी हूँ, पावरफुल आदमी हूँ, मेरे ऊपर मीडिया बहुत घूमती रहती है, इनको तो मसाला चाहिए, ऐसा वैसा। तो फिर फाइनली कहाँ मिले आप? फाइनली फिर उन्होंने मुझे अपने, उनका एक घर है जहाँ पे उन्होंने बोला मुझे कि ये ऑफिस भी है और घर भी है। तो कट टू मैं घर पे जाती हूँ तो देखा वहाँ तो ऑफिस ही नहीं है, सिर्फ सोफा वोफा पूरा अच्छे से लगा हुआ है। सडनली ही जस्ट स्टार्टेड लाइक, उन्होंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने मतलब मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं की कि कोई लड़की को मैंने काम के लिए बुलाया है, एटलीस्ट उसको कन्विंस तो करो। बट उन्होंने वो चीज़ भी नहीं की, मतलब सडनली एक सेकंड में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की अपने बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए कैमरा के सामने, अपने प्राइवेट पार्ट, जैसे साजिद ने मेरे साथ अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया और वो भी मेरे साथ सडनली एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने एकदम से ओपन कर दिया। आई फील कि ये हो क्या रहा है, मतलब हम लोग क्या सिर्फ एक औरत जो है, जो औरत जो इस दुनिया में फीमेल आती है, क्या इसी चीज़ के लिए बनी है कि लोग उसको सिर्फ यूज़ कर सकें? और जब चीज़ें हम ये अपनी सच्चाई लोगों को बताते तो लोगों को लगता है ये सब झूठ है, औरतें तो, ये लड़कियां तो उनका काम ही यही है कि किसी को एक्सपोज कर देना। बट कभी भी कोई देखो किसी को ऐसे एक्सपोज नहीं करता। और मैं ये भी आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे बोलोगे प्रूफ, आप मेरी कॉल डिटेल निकालिए, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा। आप मुझे बोलो, मैं आपको उनके घर के पास, उनकी जो बिल्डिंग है मैं वहां पे लेके जाती हूँ, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा है, आप वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ, राइट। मतलब एक नामचीन इंसान पे आप ऐसे आरोप तो नहीं लगा सकती तो हो। भूषण कुमार के घर से फिर आप किस तरह से निकले? मैं बहुत मुश्किल से, इनफैक्ट उनका आई डोंट नो, मे बी उनकी वाइफ का फोन आ गया था, क्योंकि और सबसे बड़ी शॉकिंग मुझे ये लगी कि जैसे मैंने उनका फोन देखा, उनका जो बच्चा और उनकी वाइफ, उन दोनों की उन्होंने फोन के ऊपर उन्होंने पिक्चर लगा रखी। और ऐसी गंदी, ऐसी घटिया हरकत तुम लोग करते हो यार, अपनी वाइफ को, अपनी बीवियों को तुम कहते ना कि कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल कर रहे हो तुम, राइट। हमें तो तुम जो कर रहे हो बट उनको भी तुम झांसा दे रहे हो, उनको भी अपनी ऐसी गंदगी चीजें करने में उनको भी शामिल करते हो इनफैक्ट। तो उनका फोन आया, सडनली वो जैसे आगे निकले, मैं सडनली बहुत मुश्किल से दरवाजा खोल के मैं फटाफट निकल के भाग गई, क्योंकि मेरा घर वहीं पे है। तो मैं एकदम से निकल गई। फिर उन्होंने मुझे फटाफट फोन किया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम क्यों ऐसे चली गई, ऐसे क्या है, ये है वो है। मैंने सी, मेरे को आप काम दो, मुझे नहीं करना म्यूजिक वीडियो, ठीक है। मैं ऐसी भी कोई फैमिली से नहीं हूँ जहाँ पे मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ। भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया, मेहनत कर लूंगी, बट सो के काम नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। मुझे आर्ट बेचना हो ना, तो मैं आर्ट बेचने से अच्छा है मुझे ये काम करता हूँ, मैं पॉर्न स्टार क्यों नहीं बन जाती। तो भूषण कुमार के घर से फिर आप किस तरह से निकले? मैं बहुत मुश्किल से, इनफैक्ट उनका आई डोंट नो, मे बी उनकी वाइफ का फोन आ गया था, क्योंकि और सबसे बड़ी शॉकिंग मुझे ये लगी कि जैसे मैंने उनका फोन देखा, उनका जो बच्चा
बच्चा और उनकी वाइफ, उन दोनों की उन्होंने फोन के ऊपर उन्होंने पिक्चर लगा रखी है। और ऐसी गंदी, ऐसी घटिया हरकत तुम लोग करते हो यार। अपनी वाइफ को, अपनी बीवियों को तुम कहते ना कहीं उनको इस्तेमाल कर रहे हो तुम, राइट। हमें तो तुम जो कर रहे हो बट उनको भी तुम झांसा दे रहे हो, उनको भी अपनी ऐसी गंदगी चीजें करने में उनको भी शामिल करते हो इनफैक्ट। तो उनका फोन आया सडनली, वो जैसे आगे निकले, मैं सडनली बहुत मुश्किल से दरवाजा खोल के मैं फटाफट निकल के भाग गई, क्योंकि मेरा घर वहीं पे है। तो मैं एकदम से निकल गई। फिर उन्होंने मुझे फटाफट फोन किया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम क्यों ऐसे चली गई, ऐसे क्या है, ये है वो है। मैंने सी मेरे को आप काम दो, मुझे नहीं करना म्यूजिक वीडियो, ठीक है। मैं ऐसी भी कोई फैमिली से नहीं हूँ जहाँ पे मैं रोटी नहीं खा सकती हूँ। भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया, मेहनत कर लूंगी, बट सो के काम नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। मुझे आर्ट बेचना हो ना तो मैं आर्ट बेचने से अच्छा है मुझे ये काम करना। लेकिन मैं पॉर्न स्टार क्यों नहीं बन जाती हूँ यार, मैं पॉर्न स्टार का काम कर लूँ, वो ज्यादा उसमें इज्जत है काम करने में। एटलीस्ट मैं लीगली काम तो कर सकती हूँ, लीगली लोगों के साथ सो तो सकती हूँ। मतलब एक साला काम देने के लिए तुम ऐसी हरकतें करते हो, लड़कियों का ऐसा मिसयूज करते हो। एक छोटे शहर से लड़कियां आती है, चलो हम लोगों ने तो पूरी दुनिया देखी है यार, हम लोग उसमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो नहीं निकल पाती। उनके साथ क्या होता है, उनके साथ तो रेप होता है, जबरदस्ती उनके साथ किया जाता है। और ये लोग, ये राक्षस लोग, मैं कहती हूँ आज मेरे को सबसे बुरा ये लगता है कि इनकी खुद की बहनें हैं। आज साजिद की मैं फराह मैम से पूछना चाहती हूँ कि ये चीज आपके साथ हो तो फिर कैसा लगेगा आपको, कि आप काम मांगने के लिए जाते हो और एक इंसान आपके साथ करे। आज मैं विद्या, उनकी जो वाइफ है भूषण की, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी जगह पे जाए, ऐसी सिचुएशन में आप फंसे रहे और आपके साथ ऐसा हो तो आपको फिर कैसा लगेगा। जिस पे बीतती है उसी को पता होता है। तो मैं कहती हूँ ऊपर वाले से कि ऊपर वाला इनके साथ ऐसी चीजें तो करो कि इनको पता चले कि क्या दर्द होती है। जब तक किसी का उंगली नहीं काटोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि दर्द क्या होता है। तो बिल्कुल हम इनके दर्द को महसूस भी कर सकते हैं। जिंदगी क्या हुई, एक सिंगर उभर रहा है, आज हमारे देश का बड़ा सिंगर है, उसका गाना आपने पाकिस्तानी से डब करा दिया, कह के सलमान खान ने। सोचिए, और वो सुबह शाम ट्विटर पे, सोशल मीडिया में हाथ पैर जोड़ रहा है। उनको क्या दिया हमारे देश के सुपरस्टार ने, उसका गाना पाकिस्तानी से डब किया। सिर्फ उसका ही नहीं, सोनू निगम का भी। सोनू निगम मेरा भाई है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और खड़ा कौन हुआ उनके साथ, सिर्फ मैं। सोनू निगम को फतवा जारी किया गया, खड़ा कौन हुआ, सिर्फ मैं। तो आप पाकिस्तानी का जो आप टेरिटरी है, उनके लिए एक टेरिटरी है पाकिस्तानी एक्सटेंडेड, कि जो हमारी पिक्चरें पंजाब में रिलीज होंगी, यूपी में होंगी, बंगाल में होंगी और पाकिस्तान में भी होंगे, तो उन्होंने एक टेरिटरी बना लिया। तो वहां के उनके गुड बुक में रहने के लिए जानबूझ के क्रिएट करते कि देखो मैंने अरिजीत का गाना पाकिस्तानी से डब करा दिया, देखो मैंने सोनू निगम का गाना पाकिस्तानी से डब करा दिया। हिम्मत है तो एक बार मुझे गवाओ और डब करके बताओ।